आइए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं नैनीताल की पहाड़ियों में। इस दिवाली पर हम गए थे फागुनिया खेत, जो कि नैनीताल से थोड़ा पहले है। हमारा सफ़र शुरू होता है गांव कैली, हापुड़ के पास, और आप वहां से गढ़मुक्तेश्वर होते हुए रामपुर के रास्ते पहुंचेंगे बाजपुर, और वहां से पहुंचेंगे काला ढूंगी। काला ढूंगी से पहाड़ शुरू हो जाएंगे, और आपको 1 घंटा पहाड़ में ऊपर चलना है। और आगे जाके आपको एक जगह आएगी बाजून। बाजून से आप मेन हाईवे छोड़ देंगे, और 7-8 किलोमीटर जंगल के रास्ते से होते हुए आप पहुंचेंगे फागुनिया खेत। फागुनिया खेत एक छोटा सा गांव, पहाड़ी की करवट पर, प्लेन की गर्मी से, प्लेन की धूल से आपको बचाता हुआ, और खूबसूरत नज़ारे आपके सामने। साथ में आप देख सकते हैं कि नैनीताल की पहाड़ियाँ, जो कि बहुत नज़दीक हैं। आप चाहें तो यहाँ से नैनीताल जा सकते हैं बड़े आराम से, अपनी गाड़ी से या टैक्सी से। इस जगह की खासियत है कि ये प्लेन के बहुत नज़दीक है, पर फिर भी आपको एहसास देती है जैसे कि आप हिमालय के बीचों बीच हैं। बाजून से फागुनिया खेत का रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, परंतु अगर आप थोड़ा ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं और प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल ही बेहतरीन है। आप बहुत ही सुंदर पेड़ों के बीच से फागुनिया खेत पहुंचेंगे। हमने 3-4 दिन बिताए फागुनिया फार्म स्टे पर, जो कि अनिल जी की प्रॉपर्टी है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यार से बनाया हुआ उनका ये बेड एंड ब्रेकफास्ट है। हमने वहाँ पे डिनर किया, लंच किया, सब कुछ हमारे प्लान में इंक्लूडेड था, और सारी चीज़ें बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, क्योंकि सब कुछ ही वहाँ का लोकल प्रोड्यूस था, घर की तरह बनाया हुआ, बहुत ही स्वादिष्ट खाना। और फिर हमने अपना DJI का ड्रोन हवा में उड़ाया, देखने के लिए कि आसपास का नज़ारा कैसा है। हम पहली बार अपना ड्रोन पहाड़ों पर ले गए थे, ये देखने के लिए कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। थोड़ा-सा संकोच था कि कहीं ड्रोन पेड़ से ना टकरा जाए, या कहीं घाटी में ना गिर जाए, या बैटरी डाउन ना हो जाए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, और बहुत ही मज़ा आया चीड़ के जंगल के बीच से ड्रोन को उड़ाते हुए, और ऊपर से 360 डिग्री व्यू देखा पूरे नैनीताल के पहाड़ों का। और आप देख सकते हैं ये फागुनिया खेत गाँव है, छोटा-सा गाँव है। मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि सभी के घर थोड़े-थोड़े दूर हैं, सभी के पास अपने खेत हैं, और आप देख सकते हैं कितनी हरी-भरी जगह है, काफ़ी शांति है, कोई धूल और धुआँ नहीं, ख़ास तौर पे दिवाली के पटाखे और दिवाली का धुआँ यहाँ आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे फार्म स्टे का नज़ारा, आप देख सकते हैं कितना सुंदर घर, कितना अच्छा गार्डन, और आपको यहाँ सभी सुविधाएँ मिलेंगी, काफ़ी घर जैसा आराम, घर जैसा आनंद। हमने सोचा क्यों ना चीड़ के जंगल का आनंद ड्रोन से लिया जाए, क्योंकि जंगल काफ़ी घना था, इसलिए हाइकिंग इतनी आसान नहीं। तो हमने ड्रोन के सहारे चीड़ के जंगल के बीच से होते हुए ये वीडियो शूट करी, और आप देख सकते हैं पेड़ों को ऊपर से, दाएं से, बाएं से आप कहीं से भी ड्रोन निकाल सकते हैं, और आपके पास आज़ादी है कि आप जल्दी से अपने घर भी वापस आ सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए ड्रोन पे अच्छा कंट्रोल, और साथ में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि बैटरी डाउन होने से पहले आपको घर वापस आना है। आप देख सकते हैं कि हमारा फार्म स्टे गाँव के कॉर्नर पे है, और यहाँ आपको पूरी आज़ादी है, पूरी शांति है कि आप कहीं भी घूमिए और कुछ भी एक्सप्लोर करिए। आप पूरी तरीके से अकेले हैं और प्रकृति के बीचों बीच हैं। मुझे यहाँ की सबसे ख़ास बात लगी इनका गार्डन और फलों के पेड़। जहाँ भी आप देखेंगे एक नया पेड़ आपको मिलेगा, और साथ में मिलेंगे बहुत ही सुंदर-सुंदर फूल, जो कि बहुत ही मेहनत और प्यार से लगाए हैं। और लंच में हमने खाई रागी की रोटी, जिसे मड़वा भी कहते हैं पहाड़ों में, और गहट की दाल, भटके डुबके, और आलू के गुटके। पहाड़ी खाना बिल्कुल विशेष है, बिल्कुल अलग है। आप जब जाएं तो पहाड़ी खाना खाएं और उसे एंजॉय करें। सभी चीज़ें बड़ी बेहतरीन बनी थी, फ्रेश थी। आप जब पहाड़ों में जाएं तो अपने होस्ट से रिक्वेस्ट करें कि अगर हो सके तो आपको पहाड़ी खाना खिलाएं। आपको एक नए तरह का स्वाद, नए तरह का जायका खाने में आएगा, और आपको बहुत मज़ा आएगा। अगली सुबह हम निकल गए पहाड़ों का दृश्य देखने के लिए, और मैं देखना चाहता था कि यहाँ से प्लेन कितनी दूर है, और प्लेन की क्या-क्या चीज़ें मुझे यहाँ से दिख सकती हैं। काफ़ी जिज्ञासा थी कि इस पहाड़ी के पीछे क्या है। जल्दी से ड्रोन को दौड़ाते हुए मैं पहुँचा इस पहाड़ी की करवट पर,
और आप देख पाएँगे यहाँ से कोटाबाग, रामनगर और प्लेन की और भी कई सारी जगह। हालाँकि थोड़ी धुंध है, तो इसलिए सारी जगह इतनी साफ-साफ नहीं दिखेंगी, पर आपको दिखेगा कि आस-पास की पहाड़ियाँ कहाँ से शुरू हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने विशाल जंगल हैं और कितने बड़े पहाड़ हैं। इन्हें पूरा खोजने के लिए डीजीआई के ड्रोन की बैटरी काफ़ी कम, केवल 20 मिनट, और उस 20 मिनट में आप जितना देख सकते हैं, जहाँ ड्रोन को ले जा सकते हैं, ले जाइए और देखिए जंगल के नज़ारे कमाल के हैं। और आप बिल्कुल इसके बीचों बीच से होते हुए वापस अपने फागुनिया गाँव, फागुनिया खेत आ सकते हैं। मुझे पता लगा कि पास में एक वाटरफॉल है, एक दर्रा है जिसमें कि पानी बहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे एक्सप्लोर किया जाए ड्रोन के सहारे। तो मैं ड्रोन लेके निकल गया इस छोटे से गॉर्ज में, और आप देख सकते हैं कि कितना घना यहाँ पे जंगल है। और यहाँ ड्रोन उड़ाने में बड़ा मज़ा आया क्योंकि छोटे-छोटे चैलेंजेस थे, काफ़ी सारे पेड़ हैं, तो आपको बड़े सँभाल के और बहुत ही आराम से ड्रोन को निकालना होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप एक अलग एंगल से इस प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। ये नज़ारा आपको ज़मीन से देखने को नहीं मिलेगा। हालाँकि यहाँ पगडंडियाँ हैं, आप पैदल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, परंतु दोनों का अपना अलग-अलग मज़ा है। आप जब ऊपर से देखेंगे, तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। डिनर में हमने खाया पहाड़ी साग, भांग के बीज की चटनी के साथ, और साथ में थी बाल मिठाई। सभी चीज़ें कमाल की बनी थीं, फ्रेश थीं। और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा वहाँ के शुद्ध देसी घी की। इतना खुशबूदार, बिल्कुल पीले रंग का। वहाँ की गाय घास खाती हैं, साफ़ पानी पीती हैं, इसलिए वहाँ के घी में भी काफ़ी अच्छी खुशबू है। अगली सुबह हमने डिसाइड करा कि हम अपने ड्रोन को, सामने एक मंदिर है, वहाँ पर लेकर जाएँगे। हमें लगा कि वो मंदिर 4 किलोमीटर के आसपास होगा, तो शायद अगर तेज़ी से ड्रोन को ले जाएँ, तो हम ये सफ़र तय कर पाएँगे। परंतु वो मंदिर लगभग 5 साढ़े 5 किलोमीटर दूर था, और ड्रोन की बैटरी केवल इतनी ही है कि वो 4 किलोमीटर जा सके और 4 किलोमीटर वापस आ सके। ये डीजीआई का एवाटा 2 ड्रोन है, जो कि काफ़ी तेज़ उड़ता है। इसी के चलते उसकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो सामने बुग्याल में मंदिर है, और शायद आपको यहाँ से साफ-साफ नहीं पता लगेगा, परंतु हम उसके काफ़ी पास पहुँच गए थे। हमें लगा कि अब हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि बैटरी ख़त्म होने वाली है। तो हम जल्दी से अपने गेस्ट हाउस की तरफ मुड़ लिए। वापसी के रास्ते में हमने बहुत सारी चीज़ें देखीं, काफ़ी घर और एक नया रास्ता जो कोटा बाग तक जाता है, और साथ में खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा। ड्रोन ने ये दूरी काफ़ी जल्दी तय कर ली, और हम अपने गेस्ट हाउस आराम से आ गए। तो ये था हमारा सफ़र फागुनिया खेत, फागुनिया फार्म स्टे का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, प्लीज़ आप यहाँ जाइए, एक्सप्लोर कीजिए और पहाड़ों का आनंद लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।